नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। संजय राउत आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन संजय राउत ने सामना में कुछ ऐसा लिखा है शरद पवार को लेकर जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। अब कांग्रेस को पसंद नहीं आया, उनके कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अब अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इसके साथ ही हमने देखा कि पिछले दिनों में उन्होंने कई बड़े बयान दिए हुए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का ये बयान आया है संजय राउत के लिए और शिवसेना के लिए। उनके तरफ से नसीहत भी दी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है और हमारा जो गठबंधन है वो भी महाराष्ट्र तक ही सीमित है। तो बाकी जो मसले हैं उसमें टांग अड़ाने की शिवसेना को और संजय राउत को कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उनके नेताओं के भी बयान आए हैं और यूपीए से बाहर की जो पार्टी है वो हमारे पार्टियों को सलाह न दे तो बेहतर होगा, ये कहा गया है। मतलब कि महाविकास अघाड़ी सरकार में अब महाफूट पड़ गई है और पिछले कुछ दिनों में हम संजय राउत के बयानों की भी चर्चा करेंगे और कांग्रेस का क्या रवैया रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। ये वही संजय राउत है जो बराक ओबामा के लिए भी दो चार शब्द निकाल देते हैं राहुल गांधी को लेकर। अब राहुल गांधी के पक्ष में इस तरीके की बयानबाजी तो संजय राउत ने की, लेकिन कांग्रेस सब कुछ भूल गई। ये कांग्रेस है, जहां पर उसका फायदा होगा वहीं पर वो समर्थन करेगी और जहां पर आप अगर उनके नेताओं के बारे में कुछ बोलेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में, तो वो आप पर ही हमला कर देगी और वही हुआ है। आपने कितने भी जो चाटुकारिता चमचागिरी की हो और आपने भूतकाल में कितने भी फैसले लिए हों सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, लेकिन कांग्रेस को कुछ भी याद नहीं है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अभी तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, सरकार चल रही है और तीनों पार्टियों को सत्ता मिली है, तो वो ये नहीं चाह रहे कि जाए। अब अपने अपने तरफ से तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इसी प्रकार से बयानबाजी चलती रही तो महागठबंधन ये टूट भी सकता है। लेकिन ये कांग्रेस है, अगर अगला चुनाव हुआ और शिवसेना को तो इस वक्त वोट मिल गए, बीजेपी के साथ रहने की वजह से लोगों ने अपने जो मतदान थे वो तो दिए, लेकिन अगली बार जो आपको सीटें नहीं मिलेंगी उसके बाद यही कांग्रेस है जो आपको लात मारकर बाहर कर देगी। अब ये जो है ये लोगों के कहने हैं। अब इसके साथ ही राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि ये जो बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, ये साफ दिखाता है कि शिवसेना कितनी भी कोशिश कर ले, शिवसेना कितनी भी अपनी विचारधारा छोड़कर सोनिया गांधी की विचारधारा या शिवसेना छोड़कर सोनिया सेना बन जाए, लेकिन कांग्रेस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही अशोक चौहान का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आला कमान नहीं चाहता है कि हम गठबंधन महाराष्ट्र में करें, वो नहीं चाहता था उस वक्त, लेकिन जो यहाँ के नेता थे उन लोगों की वजह से यहाँ गठबंधन बना है। तो आने वाले दिनों में वो यही कहेंगे कि हम तो जनता की भलाई के लिए, हम चाहते कि महाराष्ट्र में सरकार बने, इसलिए हमने गठबंधन किया था और अब हम आपके साथ नहीं रहने वाले और वो अलग हो जाएंगे। अब इस पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है, लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो कहा गया था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए पर, उन्होंने ये कहा था कि जो शरद पवार हैं उनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, तमाम तरह की चीजें की गई थी। अब शिवसेना को हिदायत देते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने यह कहा है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं है वो यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह ना दे, सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। इसके साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि सामना में क्या कुछ कहा गया था। दरअसल कांग्रेस की ओर से ये बयान सामना में शनिवार को छपे लेख के बाद आया है। सामना में यूपीए को एनजीओ जैसा बताया गया था। किसान आंदोलन और कांग्रेस और यूपीए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई थी और तमाम चीजें लिखी गई थी। तो संजय राउत को बयानबाजी करने की बहुत ज्यादा आदत है। हमने देखा कि कई बड़े बड़े बयान उनके तरफ से दिए जाते हैं, उसकी सत्यता भी नहीं होती है, कुछ झूठे बयान भी उनकी तरफ से आते हैं, लेकिन संजय राउत को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शरद पवार को यूपी अध्यक्ष बनाने की तरफ जो इशारा किया गया था सामना की तरफ से, और इस लेख में जो कुछ भी लिखा गया था उस लेख के बाद कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम अशोक चौहान ने शिवसेना को हिदायत दे दी है कि जो यूपीए का हिस्सा नहीं है वो यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह ना दें। साथ ही शरद पवार ने खुद स्पष्ट किया है कि वो यूपीए की कमान नहीं संभालेंगे, ये उनके तरफ से कहा गया है। इस मसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी शिवसेना पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में शिवसेना का समर्थन दिया है। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए यूपीए के बारे में शिवसेना को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं है। शिवसेना को यह ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा मौजूदा कृषि कानूनों के खिलाफ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी हुई है। सामना में राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की गई थी और ये कहा गया था कि उनमें नेतृत्व की कमी है।
कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है, साथ ही यूपीए में गड़बड़ है और विपक्ष को एकजुट करने के लिए नेतृत्व की जरूरत है। यूपीए में केवल शरद पवार ही नजर आते हैं, उनके अनुभव का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लेते हैं। ये सारी चीजें कही गई थी और कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया था कि शरद पवार ही महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं। अब सोनिया गांधी इस बात से नाराज चल रही थी। सोनिया गांधी की चिट्ठी जाती है, उसके बाद शरद पवार नाराज हो जाते हैं। शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तय करते हैं। नवाब मलिक का भी बयान आता है। नवाब मलिक ये कहते हैं कि इनके जो नेता हैं उनमें आपस में संवाद की कमी है। ये सारी चीजें होती हैं। यहां पर अगर हम देखें तो एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ एनसीपी है, बीच में शिवसेना है और शिवसेना जो फैसले ले रही है, जो बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की जा रही है, तो ये दिखाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब आपने इतने सारे फैसले लिए, आप बाराक ओबामा के बारे में भी लिख देते हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए। कई प्रकार से आप देखते हैं कि वहां पर जो मौजूदा हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ही हैं। तो अब उसके बावजूद भी अगर आपके जो कांग्रेस के लीडर हैं, यानी कि आपके सरकार के जो नेता मंत्री हैं, वो आप पर ही सवाल खड़े कर देते हैं और आपको नसीहत देते हैं, हिदायत देते हैं, गठबंधन तोड़ने तक की बातें कर दी जाती हैं, इसका मतलब ये साफ है कि आप जो कुछ भी आपने किया उसका फायदा आपको नहीं मिला। अब ये भी कहा जा रहा है कि संजय राउत की जो ये बयानबाजी है, इससे शिवसेना को भारी नुकसान मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि अभी जो शिवसेना काम कर रही है वो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कर रही है। लेकिन जब आप सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भी ऐसा काम करते हैं, आप शिवसेना से सोनिया सेना बन जाते हैं, उसके बाद भी आपको तवज्जो नहीं दी जाती है और वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के कांग्रेस के वो ये कह देते हैं कि शिवसेना के साथ जो गठबंधन है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है और नसीहत भी दे दी जाती है, तो ये बहुत मायने रखता है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौहान ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए ये कहा है कि शिवसेना को संपग्र के नेतृत्व को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, यानी कि यूपीए को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व शिवसेना कर रही है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अभी यूपीए का हिस्सा बनना शिवसेना को बाकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर है, महाराष्ट्र तक ही ये सीमित है। इससे पहले हमने देखा था कि संजय राउत ने यह कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को संपग्र यानी कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी दलों का समर्थन प्राप्त है। इस पर चौहान ने यह कहा है कि यूपीए नेतृत्व के बारे में उद्धव ठाकरे नीति पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने स्वयं उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो यूपीए के अगले अध्यक्ष होंगे। यूपीए के सहयोगी दलों को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, ऐसे में विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने ये साफ कर दिया है कि संजय राउत की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी टिप्पणी की गई है, वो बेवकूफियत है, ये उनके तरफ से इशारा है। लेकिन संजय राउत इतने से मान जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन और भी संजय राउत और शिवसेना को जलील होना है, उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी अपना पलड़ा झाड़ लेगी और शिवसेना महाराष्ट्र में जो कुछ भी उसने सालों से कमाया है वो सब गंवा कर बैठी हुई है और अगले चुनाव में शिवसेना को इस बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो संजय राउत की वजह से ही शिवसेना बीजेपी से अलग होती है, कांग्रेस के साथ उनका समर्थन होता है और अपने बड़बोलेपन और अपने इस प्रकार की बयानबाजी की वजह से अब वो कांग्रेस से भी दूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आला कमान पहले से ही नहीं चाहता था। जिस प्रकार से अशोक चौहान का बयान आता है कि आला कमान नहीं चाहता था कि वहां पर गठबंधन हो, वहां पे जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे वो नेता चाहते थे कि शिवसेना के साथ गठबंधन हो, वो नाराज चल रहे हैं। क्योंकि अगर नाराज नहीं चल रहे होते तो विभाग को लेकर, फंड को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पोस्टर वॉर हो रही है, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वहां के जो नेता हैं वो भी नाराज हो गए हैं। अब शिवसेना को अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गठबंधन की तो सरकार इनकी रही नहीं, वो तो जल्द से जल्द जाने वाली है और इसीलिए शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों बौखलाए हुए हैं, लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे इनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं और दूसरी जो पार्टियां इनकी सहयोगी हैं उनके बारे में भी इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। तो संजय राउत अपने आप को बहुत बड़ा सलाहकार समझते हैं। उनको ये लगता है कि उद्धव ठाकरे को जो उन्होंने सलाह दी उसके दम पर वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी सरकार चल रही है। तो अब अगर वो कांग्रेस को सलाह देते हैं, बाकी पार्टियों को सलाह देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनकी तरफ से, ऐसा लगता है। अब इस पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि शिवसेना को ऐसा लगता है, संजय राउत को ये लगता है कि कांग्रेस की जो औकात है वो इतनी रह गई है
कि एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और उसके जो अध्यक्ष हैं उन पर उनका भरोसा नहीं है। अध्यक्ष बनाने के लिए एक क्षेत्रवादी पार्टी के अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस का वर्चस्व है, जो कांग्रेस की औकात है संजय राउत की नजरों में, वो दिखाई देती है। अब इसको लेकर जो और भी बयान लोगों के आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि संजय राउत, जिस प्रकार से मैंने बोला कि संजय राउत के बारे में वही सारी चीजें कही जा रही हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ना तो कांग्रेस के रहे और ना ही बीजेपी के रहे। कांग्रेस से गठबंधन करने के चक्कर में बीजेपी से नाता तोड़ा और अब कांग्रेस से भी बड़े बड़े बयानों के जरिए अपना जो एक अच्छा खासा रिश्ता था उसको बिगाड़ा जा रहा है। अब इसको लेकर एक यूजर ने लिखा है कि संजय राउत शांत रहा, शिवसेना यूपीए मध्य कही, नवती आड़ी राहगाड़ ही नाही, अशोक चौहान काका का कुत्ता न यूपीए का न एनडीए का। ये एक यूजर की तरफ से कहा गया है, जो महाराष्ट्र के हैं वो ये बता रहे हैं कि काका का कुत्ता, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो काका का कुत्ता न यूपीए का न एनडीए का। यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो शरद पवार की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार के लिए ये सारी चीजें कही गई थी, शरद पवार को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, उनकी वजह से हमारी सरकार चल रही है, कि वो सलाह मशवरा दे रहे हैं और हमारी सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अनुभव का फायदा लेते हैं। ये शिवसेना की तरफ से कहा गया है, ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अगर शरद पवार के पास इतना अनुभव होता तो आज वो प्रधानमंत्री होते। एक क्षेत्रवादी पार्टी के प्रमुख हैं और बाकी जो प्रदेशों में एनसीपी के हालात हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है। तो ये मतलब यहाँ पर साफ हो जाता है कि संजय राउत कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। संजय राउत के बारे में लोग मीम्स भी बना रहे हैं, कई और मजाक भी बनाए जा रहे हैं संजय राउत का, क्योंकि संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से चर्चा में रहते हैं। कुछ लोगों के तो ऐसे भी कमेंट आते हैं कि संजय राउत के घर के सामने ही मीडिया वालों को बैठ जाना चाहिए, ताकि आए दिन जो खबरें मिल रही हैं वो जनता तक तुरंत की तुरंत पहुंचते रहे और ज्यादा जो उनको मशक्कत करनी पड़ती है वो भी ना करनी पड़े। तो संजय राउत का क्या उनकी लोगों के नजरों में क्या उनकी औकात है और संजय राउत के नजरों में कांग्रेस की क्या औकात है, यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।